बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन हमने ए ब्रैकेट एडजॉइंड ए इक्वल है एडजॉइंड ए इक्वल है डी ई टी ए ब्रैकेट और आइडेंटिटी। फर्स्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि ये आई है, इसका मीन तो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मीन क्या होगा? मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा? तो हमने प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होगा उसकी अगर हमारे पास ऑल एंट्रीज जो कि डायगोनल हमारे पास अगर 1 होगी तो वो हमारा एंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एंटिटी मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये 1 और ये 1 डायगोनल है और ये 0 और 0 नॉन डायगोनल है। हमने सोल्व करना है कि हमारे पास ये वाला जो हमारे पास ये साइड है वो इक्वल होनी चाहिए इसके और ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी हमारे पास ये जो तीनों हमारे पास मैट्रिक्स हैं इनके आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। यानी इसको हम सोल्व करें, इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें तो दोनों हमारे पास जो इक्वेशंस यानी जो तीनों के लास्ट पे हमारे पास आंसर आएंगे तो वो इक्वल होने चाहिए। तो सब फर्स्ट पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखें पहले हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए। देखें डी ई टी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6। तो अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दी बार, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आएगा 1 2 4 6। यहाँ पे भी मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया और इधर भी हमने ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है क्रॉस में। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 6 और इसके दरमियान में आ जाएगा माइनस। 4 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो इक्वल है -2 के। उसके बाद हमने सोल्व कर लेना इसका अर्जाइंड। तो अर्जाइंड ए इक्वल है हमारे पास, देखें अर्जाइंड ए यानी अर्जाइंड में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास डायगोनल्स हैं उनकी हमने जगह चेंज कर देनी होती है और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं ये दोनों जो हैं वो डायगोनल्स हैं और इन दोनों को हम नॉन डायगोनल्स कहेंगे। तो जो डायगोनल्स हैं उनकी हमने जगह चेंज कर देनी यानी कि ये जो 6 है वो 1 की जगह पे चला जाएगा और ये 1 है 6 की जगह पर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल है तो नॉन डायगोनल में हमने साइन चेंज करने होते हैं। देखें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है तो ये 2 चेंज हो जाएगा -2 में और यहाँ पे 4 है तो ये 4 चेंज हो जाएगा -4 में। ये दोनों हमने कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारे पास है अर्जाइंड ए है, उसके बाद है अर्जाइंड ए। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। ए है तो ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था 1 2 4 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्जाइंड ए, तो अर्जाइंड ए है तो ए का अर्जाइंड तो हमने ए का अर्जाइंड लिख लेना है। तो ये हमने ए का अर्जाइंड फाइंड कर लिया था तो हम यहाँ पे अर्जाइंड ए लिख देंगे, ठीक है। वो हमारे पास है 6 -2 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 1 × 6 यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर उसके बाद है 2 × -4, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × -2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद 2 × 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें
सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -4। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई 1। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो 6 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 6 1 दा 6 प्लस ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 4 8, यहाँ पे आ गया 8। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और साथ इसके माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन आ गया। ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 दा 2, ठीक है। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 24 आ जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 दा 8, साथ इसके ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। प्लस 6 1 दा 6, ये हमारे पास आ गया 6। इसको यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं। तो 6 में से हमने -8 करने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। फिर 24 -24 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। -8 + 6, तो आंसर आएगा -2। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। हमने इसकी वन साइड को सोल्व कर लिया। अब हम सेकंड को देख लेते हैं। इसको सेकंड को हम अब सोल्व करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या कौन सी थी, एडजॉइंड ए ब्रैकेट और ए, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, एडजॉइंड ए, तो इसकी जगह पे एडजॉइंड ए की जगह पे हम एडजॉइंड ए पुट करेंगे। वो हमारे पास है 6 -2 -4 एंड 1। उसके बाद ए है, तो ए का मैट्रिक्स हम पुट कर देंगे। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 एंड 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर उसके बाद है -2 मल्टीप्लाई 4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, -2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई ये वाला 6 आ गया, ठीक है। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, ये सेकंड रो है हमारी और ये फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, -4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद और 1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4। हमने क्या किया है कि हमारे पास जो सेकंड रो थी उसको फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए -4 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो 6 1 दा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस -4 2 8, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 8। 6 2 12 12 और 6 2 12 12, और देखें इसके साथ माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ ये माइनस आ गया। और देखें 4 1 दा 4, माइनस का साथ माइनस लगा दिया, ये प्लस है तो प्लस, फिर 4 1 दा 4, ये 4 आ गया। 4 2 दा 8, साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस
6 वन द 6, ये आ गया। यहीं पे इसका नीचे इसका आंसर लिख लेते हैं हम। 6 माइनस 8 तो आंसर आ जाएगा -2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे -2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस थर्ड को सॉल्व करना है। तो थर्ड हमारी क्या थी, DETA, मीन के डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लेना है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आया था, हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया था, तो वो हमारे पास आया था -2। यानी इसकी जगह पर, डिटर्मिनेंट ए की जगह पर मैंने पुट कर दिया -2, क्योंकि वो हमने पीछे सॉल्व कर लिया था। अब आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए हमेशा, और नॉन डायगोनल 0 भी हो सकती है और कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमने याद रखना है कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा आ जाएगा 2 वन द 2, साथ माइनस है तो माइनस, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो देखें हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, -2 0 0 -2। सेकंड देख लेते हैं, उसमें हमारे पास है -2 0 0 -2। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी हमारे पास है -2 0 0 -2। तीनों हमारे पास इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 वी हैव, यहाँ पे आएगा वी हैव, नीचे हम क्वेश्चन राइट कर देंगे कि हमारे पास जो है ए अर्जाइंड ए इक्वल है अर्जाइंड ए ब्रैकेट ए, वो इक्वल है DE डिटर्मिनेंट ए एंड आइडेंटिटी के। तो तीनों हमारे आंसर सेम है, तो हमारा ये क्वेश्चन राइट है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने बी है, तो यहाँ पे बी का मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके बाद बी इनवर्स है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास बी का इनवर्स होना चाहिए। तो बी का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इक्वल है 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंड बी। तो सबसे पहले हमें बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और दूसरा हमारे पास बी का एडजॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट पे हम बी का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, ये बी है, तो बी का हमारे पास मैट्रिक्स था 3 -1 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, सात माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये माइनस, और उसके बाद 2 1 द 2 माइनस है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये आ जाएगा 2। 6 में से हमने 2 माइनस करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट बी वो इक्वल है, हमने क्या करना होता है, डायगोनल्स की जगह चेंज करनी होती है। हमारे पास ये डायगोनल्स हैं, तो इनकी जब हम जगह चेंज कर देते हैं, -2 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और नॉन डायगोनल इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो माइनस यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा -2, -1 है तो वो बन जाएगा 1। एडजॉइंट बी भी हमने फाइंड कर लिया है।
अब हम बी इनवर्स लिखते हैं। तो बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट, सॉरी हमारे पास हम बी का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी का ही एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट बी। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, बी इनवर्स वैसे का वैसे आ जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -4। एडजॉइंट बी, तो यहाँ पे एडजॉइंट बी पुट कर देते हैं, वो था हमारे पास -2, 1 -2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब हम बी का इन्वर्स हमारे पास आया 1/-4 और यहाँ पे हमारे पास था -2, 1 -2 एंड 3। ये बी का इन्वर्स हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें पुट करते हैं, तो ये था बी इन्वर्स इक्वल है। अब बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स हमने लिख देना है। बी का मैट्रिक्स हमारे पास था 3 -1 2 और आ जाएगा -2। उसके बाद बी इनवर्स, तो बी इनवर्स हमारे पास था -2 1 -2 एंड 3। तो ये जो 1/-4 है, तो इसको हम साइड पे एक दफ़ा लिख देते हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/-4 ये वैसे का वैसे आएगा। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × -2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 × 1 प्लस, उसके बाद है -1 × 3। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × -2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है -2 × -2, मीन के हमने -2 को मल्टीप्लाई किया इस -2 के साथ। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1 प्लस, उसके बाद है -2 × 3। 1/-4 वैसे का वैसे आएगा। अब देखें 3 2 6, 7 माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 प्लस 2, 3 1 3, और उसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 1 3, 2 2 4, 7 माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ गया। 2 2 4, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/-4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 में से हमने 2 माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। 3 प्लस का और 3 माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 4, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। और 6 में से हमने 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 4। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हमने 1/-4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। बी इनवर्स इक्वल है 1/-4, और यहाँ पे हमारे पास आया था -4 0 0 -4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास है, आ जाएगा 1/4
1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4, साथ माइनस और नीचे -4 वैसे का वैसे आ जाएगा। और उसके बाद 1/4 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। फिर 1/4 को 0 के साथ हमने किया तो वो भी आ गया हमारे पास 0। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई किया -4 के साथ तो ये हमारे पास -4/-4। देखें 4 1 4 4 1 4, यहाँ ये कट गए और ये साइन इस साइन के साथ कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और ये 0 वैसे का वैसे, ये भी 0 वैसे का वैसे, ये साइन इस साइन के साथ कट जाएगा, 4 1 4 4 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब हमने इसका सेकंड जो हमारे पास था वो था बी इनवर्स बी, इसको सोल्व करना है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो बी इनवर्स जब हमने सोल्व किया था तो बी इनवर्स हमारे पास आया था, पीछे से चेक कर लेते हैं, 1/-4 और -2 1 3 -2 1 3 और इसके यहाँ पे था 1/-4। उसके बाद बी है तो बी को हम लिख लेते हैं। बी हमारे पास बी का जो मैट्रिक्स था वो है 3 -1 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। 1/-1/4। तो देखें दोनों यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 3, उसके बाद यहाँ पे +1 × 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 -2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आ जाएगा +3 × 2। उसके बाद आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखें 2 3 6, माइनस का 6 आ जाएगा, +2 1 2 और उसके बाद है हमारे पास 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2 1 2, 2 3 6 -6 आ जाएगा, +2 3 6। उसके बाद है यहाँ पे 2 1 2 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 3 6 ये आ जाएगा। अब देखें 6 में से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा -4। उसके बाद 2 -2 0, 6 -6 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, 2 -6 यहाँ पे -4। अब 1/-4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 4 1 4 -4/-4 और 1/-4 जब 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी 0 और ये -4/-4। देखें 4 1 4 4 1 4, यह भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस है जो वो भी माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बी इनवर्स और बी का जो आंसर आया था 1 0 0 1, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
इसमें हमने बताना था कि हमारे पास जो दो उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं उनके आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने चाहिए। तो दोनों के हमारे जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।